हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। उसका पार्ट हम कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हेजिटेशन इज ऑब्स्टेकल टू द सेल्फ ग्रोथ। जी हाँ, हेजिटेशन क्या एक ऑब्स्टेकल है, जो हिचकिचाहट आपके अंदर होती है किसी भी चीज को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपके अंदर हेजिटेशन है, तो आपके सेल्फ ग्रोथ यानी कि जो आपकी खुद की जो ग्रोथ है उसके लिए रुकावट है। आप अगर वो चीजें बाहर नहीं निकालेंगे, आप उन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, आप उन चीजों को अपोज नहीं करेंगे, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश बोलने में डर लगता है, तो उसको अपोज उसके बारे में पढ़ो। ठीक है, उससे भागो मत, उसका सामना करो। मैथ्स में प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक का सामना करो, उससे दूर मत भागो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ बोर्ड्स में भी आ रखे हैं, तो एक क्वेश्चन पेपर के तौर पे भी आप ले सकते हैं। बोर्ड्स के क्वेश्चन में भी आ रखा है, इंटीग्रल्स के वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं जो बोर्ड्स में आ रखे हैं। चलो, तो क्वेश्चन ये हमारा कल हमने किया था, है ना। तो ये तो आपको मैंने बताया ट्रेडिशनल जो हमने तरीका, हम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपना क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड चीजें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन कैसे होंगे वो हमने किया। वैसे पहली बात, आंसर यहाँ तक सही है। फिर हमने आगे इसलिए क्या कि सर एनसीईआरटी से आंसर मैच करना था, तो आपने ऐसे ठीक है। बट अब हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि क्या करना है और कैसे करना है। तो कुछ भी नहीं, उसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू डू वन थिंग ओनली। आप यहां तक छोड़ोगे तो भी आपका आंसर सही कहला जाएगा, कोई भी आपका आंसर यहाँ पे गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी से मैच करने के लिए ये करिए। बट इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी तो आंसर हो सकता है। जो वो तो भाई चलो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कर रहे हैं तो यार वो चीजें भी हमें आनी चाहिए, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी तो हम चीजें कर सकते हैं ना। ठीक है, तो उससे हम चीजों को करें। तो यहाँ पे और में आप देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन था हमारे पास साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx हमारे पास था। एक बार सब्स्टिट्यूशन से आप कैसे इसको सब्स्टिट्यूशन से करोगे, एक बार आप मुझे बताओ, करके बताओ कि आप सब्स्टिट्यूशन से इसको कैसे करोगे। चलिए, साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसको जब भी इस तरह से फॉर्मेट आए, अब आपको पता है टी क्या करेंगे, टी तो हम कर नहीं सकते, तो सर इसको ऐसा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कैसा, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, इसको मैं लिख दूं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और साइन 2x प्लस 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में कुछ चीजें हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसको अलग से हमने कर दिया। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर मैं साइन को ना सर, साइन को यहाँ टी लेते हो आप, साइन 2x प्लस 1 को सर आप टी लेते हो ना, तो आपने देखा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1 डॉट 2 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। कहने का मतलब है कि फंक्शन हमारा cos में आएगा, बट सर हमारे पास तो cos है ही नहीं। कोई बात नहीं, cos नहीं है तो cos हम बना देते हैं। आप लिखते, आपको बताना बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर यहाँ पे साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख दिया, और साइन 2x प्लस 1 dx। अब मेरे पास कॉस और देखो, जब भी साइन आपके पास हो तो कॉस वहां होना चाहिए, मोस्टली चांसेस रहते हैं। कॉस जब होता है तो चीजें आसान हो जाती है। अब आप साइन को लोगे तो सर साइन को तो मैं ले लूंगा, साइन को मैं ले लूंगा, अगेन cos 2x प्लस 1 आएगा, और cos 2x प्लस 1 जब आएगा तो यहाँ तो cos ही, यहाँ cos स्क्वायर है सर, तो कोई बात नहीं, cos स्क्वायर तो cos को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप cos को ले लो, चीजें समझो। तो यहाँ क्या करो, लेट, क्योंकि cos का साइन होता है ना, तो cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t। तो cos 2x प्लस 1 हमने t लिया, तो आप डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो cos का हो जाएगा आपका, cos का हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा, और इस एंगल का भी होगा 2x का 2 इक्वल्स टू dt बाय dx। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, तो माइनस साइन 2x प्लस 1, और ये 2 इधर है, ठीक 2, और ये आ गया dx बराबर dt।
बट हमने देखा कि हमारे पास 2 तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, हमारे पास sin 2x प्लस 1 है, तो ठीक है, आप केवल sin 2x प्लस 1 dx अपने पास रखो, बाकी माइनस साइन भी उधर ले जाओ और इस 2 को भी इधर ले जाओ, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, चीजें आई समझ में। नाउ जो हमारे पास था उस पर वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारे पास है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 डॉट साइन 2x प्लस 1 dx जो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और इसकी जगह आप लिखोगे dt बाय 2, माइनस का माइनस हमने बाहर रख दिया, तो इसको फर्दर अगर मैं लिखूंगा तो माइनस का 1/2 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 डी टी, है ना, 1/2 डी टी और माइनस 1/2 प्लस हो जाएगा प्लस का 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको आगे हम करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/2 डी टी, तो आपका बन जाएगा टी ओनली प्लस 1/2, ये हो जाएगा टी की पावर 3/3 प्लस सी, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब चीजें वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस 1/2 टी आपने माना था कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/2 टी क्यूब, 1/2 है और 2 इंटू 3 6 कर दिया मैंने। ठीक है, तो 1/6 टी क्यूब यानी कि कॉस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी, एंड हियर इज अवर आंसर। और आप देखोगे कि यही आंसर आपका आया था। यहाँ देखो, माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 कॉस क्यूब 2x, तो वही चीज हमारी आ गई इस मेथड से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, है ना, कॉपी कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दोनों तरीके से करेंगे, देखिए अब इससे हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। ठीक है, इससे हमारे मल्टीपल वेज जो सोचने की तरीके हैं, सोचने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होगी। क्लियर? तो उस पे हम स्टार्ट करते हैं चीजों को। क्वेश्चन है साइन क्यूब कॉस क्यूब dx। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ ये मत कर देना बच्चों 3x वाले फॉर्मूले से अलग अलग क्यूब वाले, यानी कि साइन क्यूब को 3x फॉर्मूले से अलग अलग आया क्यूब वाले को। हम ये सब तब करते हैं जब ये केवल अकेले होंगे। अकेले मतलब जैसे साइन क्यूब 2x प्लस 1 जैसे इससे पहले था, अब साइन के साथ कॉस भी है, तो ये चीजें लागू नहीं कर सकते। आप करोगे तो आप फंसोगे, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। उसको भी आप क्यूब में करोगे, उसको भी क्यूब में करोगे, तो ये कोई तरीका नहीं है। तो अब यहाँ मेथड 3x वाला, बट जब प्रोडक्ट में आएगा तो साइन ए कॉस वाली या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ना चेंज करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स भले अलग हैं, बट एंगल्स यहाँ पे सेम है। एंगल्स यहाँ पे सेम है, क्या कहने का मतलब है मेरा, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। जैसे कि इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा, अगर साइन और कॉस वाला मैं क्वेश्चन लेता हूं तो आपने देखा यहाँ पे एंगल डिफरेंट है। एक जगह 4x था, एक जगह 3x था, तो हमने 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लिया जहां एंगल्स अलग है। बट जब एंगल सेम है तो हमारे पास एक फॉर्मूला और यहाँ पे होता है जिसको आपने पढ़ा है काफी, तो वो है जिसको हम लोगों ने पढ़ा है काफी, तो बिकॉज हमें पता है 2 साइन थीटा या 2 साइन एक्स, है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है आपका साइन 2x के बराबर होता है। या फिर आप इसको ऐसा लिख दो कि जो साइन 2x है, बिकॉज जो साइन 2x है वो आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, बिकॉज साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सेम एंगल। तो बस अब ये हमारे पास साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो अब यहाँ चीजों को हम इजिली कर सकते हैं सॉल्व। तो देयरफॉर साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो अब मेरे को
क्या करना है सर मेरे को, तो इसको 2 sin x cos x बनाना है ना। तो 2 sin x cos x बनाने के लिए 2 sin x cos x बनाने के लिए आपको 1/2 और 2 से ही डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ 2 से तो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, यहाँ 2 से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो मेरे को इस तरह बनाना है, 2 sin x cos x चाहिए ना मेरे को, हमें 2 sin x cos x चाहिए। तो 2 sin x cos x अगर मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे 2 sin x cos x का होल क्यूब, ये तो इस फॉर्म में आ गया है। तो अगर मेरे को sin का क्यूब sin क्यूब cos का, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। तो अगर मुझे इस फॉर्मेट में बनाना है तो मेरे को यहाँ 1/2 का क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 के क्यूब से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने यहां पे देखा कि 1/2 का क्यूब इज 1/8 और इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x का होल क्यूब, 2 sin x cos x का होल क्यूब। ठीक है, पीछे dx। अब आपको फॉर्मूला पता ही है ना, हमने बताया बिकॉज sin 2x इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये जाएगा 1/8, तो ये हमारा 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2x क्यूब के बराबर। अब आप इसको क्यूब वाले फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं 3x वाले फॉर्मूले, क्योंकि अब केवल sin x ही है ना। तो अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो बिकॉज sin 3x का एक फॉर्मूला है जो कि है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और यहां से sin क्यूब x बहुत इजीली निकल जाता है। ठीक है, यहां से हम sin क्यूब x बिल्कुल इजीली निकाल लेते हैं, एक फॉर्मूला है जहां से sin क्यूब x की एक वैल्यू निकल के आपके पास जो है वो आती है, वो है 1/4। हमने बस कुछ नहीं किया, जो मैथ्स है सिंपल वो मैथ्स हमने यहाँ पे किए। ठीक है, तो देयरफॉर 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर रहा हूं मैं, है ना, 4 भारी रख रहा हूं, और sin 2x क्यूब की जगह मैं लिख रहा हूं 3 sin x, क्या है x यहाँ पे 2x है, 3 sin 2x माइनस sin 3x की जगह है 2x dx। कोई दिक्कत इसमें अब तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, इसको कैलकुलेट कर दे, कर भी दिया होगा आप लोगों ने ना। तो 1/8 1/4 1/32 है ना, काफी अच्छे बच्चे हैं, कर लिया होगा। 1/32 3 sin 2x, इसको लिख देता हूं मैं 3 sin 2x। ठीक है, अब मैं अलग अलग कर दे रहा हूं उसको, 3 sin 2x dx माइनस 1 बाय, अगेन इसके पास भी 6x है ना, तो इसके पास भी आएगा 1/32 sin 6x dx। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने sin 6x dx। तो ठीक है, अब आंसर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 3/32 और sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos थीटा अपॉन 2x का हो जाएगा 2, अगेन माइनस 1/32 sin 6x का हो जाएगा माइनस का cos 6x अपॉन 6 प्लस c। तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा पूरा -3/64 cos 2x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 1/192 cos 6x प्लस c। बट अगेन आपने यहां तक किया, आपको नंबर मिल जाएंगे। हम सब्स्टिट्यूशन, देखो एग्जाम में तो हम सब्स्टिट्यूशन से करने वाले इस क्वेश्चन को, है ना, बट आपको सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ, क्या था ऑप्शंस आपके पास कुछ और हो, हमें सॉल्व करना है। अब एनसीईआरटी में जो है ये आंसर नहीं है, एनसीईआरटी में आंसर नहीं है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आंसर है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर कुछ और है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, अब cos 2x का जब फॉर्मूला लगना ही है तो इसको मैं एनसीईआरटी दूसरे पेन से करता हूँ, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, देखिए आंसर ये सही है, इतना भी आपका आंसर सही है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आंसर ला रहे हैं -3/64 cos 2x प्लस 1। कुछ नहीं होगा बच्चों, देख लो, कम से कम आपका इसमें कैलकुलेशन तो इंप्रूव होगी, है ना। cos 6x को मैं लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को इसको 2x के फॉर्मूले बनाना है, 2 3x प्लस c।
ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, बिकॉज एक फॉर्मूला मैंने cos 2x, ये भी cos 2x बना दिया, ये भी cos 2x बना दिया। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो -3/64 -3/64 cos 2x हो जाएगा आपका यहाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, -2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 1/192, और इसको भी आपने बना दिया था cos 2x ना, तो ये हो जाएगा cos 1/192 जाएगा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, x की जगह आपको 2 cos स्क्वायर x की जगह मैं यहाँ पे रखूंगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, है ना, और प्लस c तो है ही, ठीक है। अब क्या होगा सर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाना है, तो इसको चलो तो करते हैं -3/64 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ 1/192, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे cos 3 cos स्क्वायर माइनस 1 प्लस c हमने कर दिया, पूरा एंगल ये है। अब यहाँ पे क्या करते हैं -3/64 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। बस ये आंसर मैं बोल रहा हूँ, ये सही आंसर मैं आपके क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपका आंसर आ जाए विदाउट सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन के बिना हम आंसर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस 1/192 और आप 2 cos थीटा जो है यहाँ पे cos 3 वाला फॉर्मूला लगा दो, यू नो cos 3 का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x, तो वही चीज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ठीक है। ये क्या cos 3x का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज क्या हुई cos 3x का फॉर्मूला, ठीक है, cos 3x का फॉर्मूला यहाँ पे लगा। cos 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, चलो लिख देता हूँ। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चलो आगे देखो -3/64 अंदर तो 3/64 2 cos स्क्वायर x था ना, और यहाँ था प्लस 1/192। अब आगे आप देखो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, 4 cos क्यूब x है तो 4 cos क्यूब x का हो जाएगा, यहाँ 2 था, 4 4 जा 16 क्यूब हो जाएगा 6 cos की पावर 6x 16 6x प्लस 3 था तो 3 का हो जाएगा 9 और ये था cos, तो cos स्क्वायर x माइनस 2ab माइनस 2 2 4 जा 8 8 3 जा 24, तो 24 cos की पावर 4x हो जाएगा और आपका ये -1 प्लस c। अब क्या करूंगा, अब -3/64 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1/192 और 2 को अंदर 32 cos टू द पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1 प्लस c। अब क्या करना है, -3 है ना, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो -6/64 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3/64 प्लस इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 32/192 cos की पावर 6x प्लस 18/192 cos स्क्वायर x माइनस 48/192 cos टू दी पावर 4x माइनस 1/192 प्लस c। अच्छा, अगर जो जो कट कर हो रहा है उसको आप कट कर सकते हैं, -1/16 ये आ गया, चलो इसको देखते हैं 16 2 जा 32 ये कट रहा है, 16 जा 16 3 का बिल्कुल 16 2 जा 32 16 2 जा 16 1 जा 16 32 फिर ये कट रहा है 2 6 जा 12, तो 1/6 cos की पावर 6x
6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, और इसको 6 8 ज़ा 48, ये भी हो गया, और 8 4 ज़ा 32, 1/4। ठीक है, तो 1/4। अच्छा, कुछ कुछ कट रहा है तो आप उसको कट कर सकते हो, जैसे कि -1/16। अरे ये गलत काट दिया, ये होना था -6/64 cos स्क्वायर एक्स। ये तो मल्टीप्लाई क्या नहीं ना, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये जाएगा 3 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो -3/32। तो -3/32 प्लस का 3/32, यहाँ पे देखो -3/32 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 3/32 cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा वो चीजें लिख देते हैं। अब हमारे पास बची है, एक बचा है 1/6 cos की पावर 6x माइनस 1/4 cos की पावर 4x प्लस 3/64 और -1/192 प्लस c। ठीक है, तो मेरी, और देखो, और ये पूरा क्या है, ये पूरे क्या है, कांस्टेंट है भाई। c हमारा कांस्टेंट होता है ना यहाँ पे, तो बस आपका आंसर आ गया 1/6 cos की पावर 6x माइनस 1/4 cos की पावर 4x प्लस c। तो यही आंसर एनसीईआरटी में दे रखा है। अभी कितना बड़ा हमने इसमें ट्रेडिशनल मेथड किया, ट्रेडिशनल मींस हमने इसमें कितना लंबे लंबे इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाए तो जाके फॉर्मूला हुआ। अदरवाइज आंसर तो यहाँ भी सही था, अगर आप करते, आपको सब्स्टिट्यूशन दिमाग में नहीं आया, आप सीधे सीधे करते, आप आंसर यहीं छोड़ते। ऑब्वियस सी बात, आप आंसर यहाँ छोड़ते। ये सब तो हमने केवल एनसीईआरटी में क्वेश्चन मैच हो जाए इसलिए, एनसीईआरटी में आंसर मैच हो जाए इसलिए किया। बट नेक्स्ट चीज इसमें क्या है कि अब हमें क्या करना है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, वो है आपका होमवर्क। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको होमवर्क करके आना, और आई होप आपको आंसर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।